हेलो माय डियर सजिटेरियस धनु राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लव लाइफ और आपके करियर में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए जो है सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। आपकी नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता आपके लिए धनु राशि। डो टू रोमांस, ओके। सो यहाँ पर मुझे पहली एनर्जी जो नज़र आ रही है, अगर मैं यहाँ पर लव लाइफ के बारे में देखूँ तो मुझे कोई नया इंसान आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं सजिटेरियस, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हैं किसी एक्स को अपनी लाइफ में कि वो आपसे कम्युनिकेट करें या वो दिल खोल कर अपनी बात आपके सामने रखें, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि कोई इंसान आपसे अपने दिल की बात रख रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पर क्योंकि नंबर 3 की एनर्जी है जो कि एक्सपेंशन की एनर्जी है, तो यहाँ पर हो सकता है कोई पर्सन आपसे रिश्ते में एक्सपेंशन की बात कर रहा है। मान लो अभी तक आप रिलेशनशिप में थे तो अब आप मैरिज की तरफ जा रहे हैं, और अगर अभी तक आप एक फ्रेंडशिप में थे, क्रश तक थे, तो फिर आप अपने रिलेशनशिप में जा रहे हो, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। सो यहाँ पर अब आप कहीं ना कहीं एक्सपांड करते हुए नज़र आ रहे हो। देन यहाँ पर डो टू रोमांस ये भी बता रहा है कि कुछ लोगों के लिए ना आपकी लाइफ में मैरिज, अगर आप जैसे मेट्रीमोनियल पर अगर आप मैरिज के लिए किसी इंसान को ढूंढ रहे थे, या फिर एक ऐसे इंसान को आप पसंद कर रहे थे जिससे शायद अभी तक शायद कम्युनिकेशन नहीं हुआ था, बट फोटोग्राफ्स वगैरह आपने देखी थी, तो वो इंसान के साथ आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है इस हफ्ते से जिटेरियस, ठीक है। यहाँ पर धनु राशि, मुझे कुछ लोगों के लिए आपकी डिज़ायरेबल जॉब का ऑफर आता हुआ नज़र आ रहा है, या डिज़ायरेबल कंपनी से आपको जो है ऑफर लेटर आता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ही अच्छी एनर्जी है। आप इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हो अपने काम करियर में या फिर अपनी लव लाइफ में, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। लेट्स चेक मोर धनु राशि, और क्या आ रहा है आपकी तरफ आने वाला हफ्ता। धनु राशि आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। फोकस, बुल्सआई। तो यहाँ पर इस हफ्ते आप बहुत 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 ज़्यादा जो ध्यान दे रहे हो ना, आपका ध्यान है आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स पर, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल चीज़ों पर आपका ध्यान है, ठीक है। अब देखो, ऐसा हो सकता है जिस इंसान के साथ आप जुड़ रहे हैं लाइफ में, किसी नए इंसान के साथ, उस इंसान के साथ मिलकर आप कुछ ना कुछ लाइफ में आगे अचीव करेंगे, ये आपको पता है, ठीक है। देन या फिर आपको ये लगता है कि जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है वो फाइनेंशियली स्टेबल हो। कुछ लोगों के लिए ये भी आपका फोकस है कि मैं जब मैरिज करूँ या जब मैं किसी रिलेशनशिप में जाऊँ तो मैं बहुत स्टेबल होना चाहिए, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। तो आपका फोकस क्या है ना, कि आप किसी ना किसी तरीके से आपका ध्यान है किसी एक चीज़ पर, या तो फाइनेंसिस पर या हेल्थ पर बहुत फोकस है, या आपका कोई इस हफ्ते में कोई टारगेट है कि मुझे इस हफ्ते में ये अपना टारगेट अचीव करना है। कुछ लोगों के लिए कई बार हम ऐसे सोचते हैं ना कि यार मैं 24 आवर्स जो है मैं बिल्कुल फ़ोन नहीं यूज़ करूँगा, नहीं यूज़ करूँगी, ये मैं टारगेट बनाती हूँ। वो एक एनर्जी दिख रही है, मतलब आप अपने आप को छोटे छोटे टास्क भी देते हुए नजर आ रहे हो। आई जस्ट सॉ 333, और जब मैं हम 3 3 की एनर्जी, ये एक्सपेंशन की एनर्जी को ही बताता है, ये रिलेट करता है एक्सपेंशन की एनर्जी के साथ। तो मैं यहाँ पर अबंडेंस की एनर्जी, और मैं यहाँ पर आपकी लाइफ में विजडम की एनर्जी को इंक्रीज होता हुआ देख रही हूँ। मैंने क्यों बोला अबंडेंस और विजडम, क्योंकि फोकस क्या है, वो विजडम की तरफ आपको लेकर जा रहा है कि आप जो हैं वाइजली किसी चीज़ के पीछे जो है आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, और आपको पता है कि मेरे को इसमें क्या नॉलेज चाहिए, मुझे इसमें कैसे आगे रिजल्ट निकालने हैं, मुझे कैसे इस टारगेट को अचीव करना है, उसके लिए विजडम चाहिए। बट अबंडेंस क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है कॉइन्स की एनर्जी है। तो डेफिनेटली अपनी विजडम को यूज़ करते हुए आप कैसे अच्छी अर्निंग कर सकते हो, इस तरफ आपका ध्यान है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी आने वाले हफ्ते में सजिटेरियस। तो पहले उन लोगों के लिए कार्ड पुल करेंगे जो लोग ऑलरेडी एक रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं। तो देखते हैं आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए क्या है धनु राशि। नाइट ऑफ पेंटिकल आ गई ना फिर से, स्टेबिलिटी की एनर्जी, कि आपने ये सोचा हुआ है कि मैं जब तक लाइफ में स्टेबल ना हो जाऊं, या जब तक मेरी स्टेबिलिटी, मुझे ऐसा लगे कि मेरे को कोई कमिटमेंट दे रहा है या कोई स्टेबल ऑफर मुझे दे रहा है, तब तक मैं किसी इंसान के पीछे नहीं भागूंगा या भागूंगी। मुझे स्टेबल
ऑफर चाहिए या मुझे एक ऑप्शन बन के नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी है कि आप पॉज ले रखी है आपने और आपको लग रहा है कि बस बहुत हो गया, मैं इससे अच्छा तो अपनी अर्निंग पे ध्यान दूँ, इससे अच्छा तो मैं अपनी लाइफ में अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान दूँ। ये आपका अभी मोटो बना हुआ है। पर्सन ऑन योर माइंड, इस पर्सन की एनर्जी देखते हैं आपके लिए, दैट इज़ 9 ऑफ पेंटिकल। पर्सन देखो चाहे रिश्ते में है या नहीं है, ये पर्सन कम्युनिकेशन ज़रूर करना चाहते हैं आपसे, बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि ये पर्सन किसी तरीके के अभी कमिटमेंट में नहीं जाना चाहते, ये एक फ्रीडम वाली एनर्जी में रहना चाहते हैं, या फिर ये आपके लिए सोच रहे हैं कि आप किसी कमिटमेंट में नहीं जाना चाहते जब तक आपके लाइफ में कुछ टारगेट्स अचीव ना हो जाए। तो इन्हें लगता है कि आपका ध्यान ज़्यादा पैसे की तरफ है या फ्रीडम की तरफ है, या अगर मान लो आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है अभी, तो उनको लगता है कि आप तो सेपरेशन होने के बाद बहुत खुश हो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आप यही चाहते थे। तो यहाँ पर ये 8 ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली एक ऑब्सेस्ड एनर्जी है, जहाँ पर ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाहते हैं बट कमिटमेंट के रिगार्डिंग कोई बातचीत अभी नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। आउटकम देखते हैं सजीज, आने वाले हफ्ते में आउटकम क्या है इस रिश्ते का। 4 ऑफ वॉन्ड्स, देखो अपनी अपनी स्टेबिलिटी पे आप दोनों का ध्यान है यहाँ पर। अगर ध्यान से देखा जाए तो 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, हो सकता है आप दोनों ही या तो मैरिड हैं एक दूसरे से, तो यूनियन हो सकता है, बट ये इस हफ्ते की एनर्जी नहीं है, ये मंथ की एनर्जी है। बट अगर आप मैरिड नहीं हो एक दूसरे से, तो दोनों ही अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर या अपने करियर पर, अपने बिजनेस पे बहुत ध्यान दे रहे हो। एंड इस समय पर मुझे इस हफ्ते कोई कांटेक्ट मैसेज आता नज़र नहीं आ रहा है, मैनिफेस्टेशन करते हुए नज़र आ रहे हो आप दोनों, क्योंकि आप दोनों को लगता है कि मेरी फैमिली या सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, उनको लग रहा है उनकी फैमिली या सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आगे जाकर हम दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो, ठीक है। बट इस हफ्ते की एनर्जी में कांटेक्ट नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं सजीज, यहाँ पर आपके लिए जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता लव लाइफ में। सजीज 10 ऑफ कप्स, तो कुछ मैंने शुरू में ही बोल दिया था, कुछ लोगों के लिए शादी का रिश्ता आ रहा है, कुछ लोगों के लिए कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो कमिटमेंट तक आपको लेकर जाए रिश्ते में, ठीक है। तो डेफिनेटली 10 ऑफ कप्स ये बताता है कि येस आपकी लाइफ में कोई एंट्री कर रहा है, जो पर्सन आएंगे आपकी तरफ तो आपको ये लगेगा कि यार ये बड़े मिच्योर हैं, यार ये इंसान तो मुझे नहीं लग रहा मुझे कमिटमेंट देंगे, या फिर ये इंसान तो कहीं ना कहीं बहुत इम्पेशेंट है, बट वो पर्सन आपकी लाइफ में डेफिनेटली आगे कमिटमेंट तक जाएंगे। एंड ये बहुत क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा ये क्रिएटिविटी इनकी हाई हो सकती है किसी भी सिनारियो में, हो सकता है किसी तरीके का टैलेंट है इनके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डेट भी प्लान कर सकते हो इस पर्सन के साथ, और आप डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली भी इन्वॉल्व होगी इस हफ्ते किसी तरीके से, हो सकता है फैमिली वाले ही आपको वो रिश्ता दिखा रहे हैं, ठीक है। ओके सो चलिए देख लेते हैं करियर कैसा रहेगा आपका सजीज, आने वाले हफ्ते में करियर की क्या स्थिति है आपके लिए सजीज। स्टार्ट ऑफ द वीक में 7 ऑफ पेंटिकल, आपको ना ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा एनर्जी और अपना टाइम इस करियर में दिया है, या किसी कोर्स में आपने बहुत अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करी है। अब आपको लग रहा है कि बस अब इसके बाद क्या, अब क्या आउटकम आएगा, अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, अब इसमें मुझे आगे जो है कितना बेनिफिट होगा, उस तरफ आपका ध्यान है, ठीक है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप किस तरीके की इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो, या फिर आप किसी नए कोर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। पेशेंस की एनर्जी है, ठीक है। एक आउटकम की तरफ आपकी नज़र है, क्या आउटकम होगा इसका, क्या इसका रिजल्ट आएगा, मेल आ जाएगा ना मेरे पास, मैसेज आएगा ना मेरे पास, क्या मुझे सैलरी समय इस हफ्ते में मिल जाएगी ना, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। मिड ऑफ द वीक में 8 ऑफ पेंटिकल, बहुत बिजी हो, बहुत सारा काम है आपके पास, और आप अपने जो कि बात हुई भी थी यहाँ पर कि फोकस में आप अपना काम करते हुए नजर आ रहे हो सजीज, तो डेफिनेटली बहुत फोकस्ड हो, क्रिएटिविटी भी हाई रहने वाली है यहाँ पर आपकी। देन यहाँ पर ना जो मैंने बात कही थी आपको कि विजडम भी बहुत होगा और फोकस भी, और ये दोनों जब चीज़ें मिलती हैं तो कर्म होता है, तो आप बहुत अच्छे से अपना कर्म कर रहे हैं और उसके अच्छे रिजल्ट भी आपको मिलेंगे, जितनी मेहनत होगी उतना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ये एनर्जी है, ठीक है। कुछ ना कुछ अपने हैंड से, या तो आप कुछ क्रिएटिव जैसे पेंटिंग हो गई, या आजकल तो हैंडमेड चॉकलेट्स, हैंडमेड कुछ गिफ्ट्स वगैरह होते हैं, शायद कुछ ऐसा काम करते हो आप, या फिर कुछ राइटिंग का काम है आपका, हो सकता है आप बुक राइटिंग करते हो, कुछ है टैलेंट्स आपके अंदर, फ्लावर्स के साथ या ऑर्गेनिक चीज़ें कुछ बनाते हो आप, तो यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है, ठीक है।
देन है मिड एंड ऑफ द वीक में द चैरियट, विक्ट्री सक्सेस, जो कि बात पहले भी आ रही है कि फोकस के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं तो अच्छी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, अचीव कर रहे हो आप। द चैरियट ये कह रहा है कि आप ट्रैवल कर सकते हो एंड ऑफ द वीक में, हो सकता है कोई व्हीकल बाय करने की बात हो रही है, व्हीकल पूल करने की बात हो रही है, ठीक है, करियर के लिए कोई ट्रैवल करना पड़ रहा है, जिस भी चीज़ के लिए आप ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पर विक्टोरियस होते हुए नजर आ रहे हैं। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है फ्रीडम मिल रही है आपको चॉइस की, हो सकता है आपके पास दो चॉइसेस हैं, आपको फ्रीडम मिल रही है कि आपको क्या किस ऑप्शन की तरफ बढ़ना चाहिए। मान लो अगर आप बिजनेस भी कर सकते हो और आपके पास जॉब का भी ऑफर है, तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, तो वहाँ पर फैमिली आपको पूरी फ्रीडम दे रही है कि आपको जो करना है वो करें, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है मुझे, मुझे लीड लेते हुए नजर आ रहे हो सकता है आपको लीडरशिप रोल भी इस हफ्ते मिले, किसी चीज़ को कोई इवेंट कराने के लिए आपको लीडरशिप रोल मिले, ये एनर्जीज भी नजर आ रही है। और यहाँ पर स्पीड देखो, यहाँ पर है अर्थ एलिमेंट, जहाँ पर है धीरे धीरे काम हो रहा है, चलो ठीक है काम बन जाएगा, बट यहाँ पर है काम में एकदम स्पीड बढ़ रही है, तो वो चीज़ अच्छी लग रही है यहाँ, ये अच्छा एक एनर्जी दिख रही है, ओके। कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है अपनी जॉब शिफ्ट कर रहे हो, या कोई स्ट्रीम शिफ्ट कर रहे हो, सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो, ये भी एनर्जी है। बट यहाँ पर ना ये विक्ट्री की बात है, किसी चीज़ में सक्सेस भी आपको मिल रही है। डॉल्फिन, फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट, तो पास्ट में कुछ आपने काम करे हैं, जहाँ पर मैंने कहा ना किसी चीज़ का आउटकम का वेट कर रहे हो, मतलब कुछ काम कर चुके हो उसका वेट कर रहे हो आउटकम का, तो वही बात है, कुछ फाइनेंशियल आपने कुछ काम किए हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करी हुई है, वहाँ के अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है, अब आपके लिए गाइडेंस देखते हैं क्या है आने वाले हफ्ते में सजीज। आस्क योर एंजल्स, तो जहाँ पर भी आपको लग रहा है ना कि आप थोड़े से स्टक फील कर रहे हो, या आपको ये लग रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो परमात्मा से, बस इतना करना है आपने और कुछ नहीं करना है, बाकी जो है यूनिवर्स संभाल लेंगी। अगर आपने कुछ काम कर रखा है तो ऑलरेडी, मैं ये नहीं कह रही हूँ हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ और काम मत करो, नहीं, किसी काम का आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो ना जैसे यहाँ पर, तो आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है और यूनिवर्स आपके साथ ज़रूर होंगे, ठीक है। देन यहाँ वेट की भी एनर्जी आ रही है, देखो पहला कार्ड भी यही कह रहा है कि थोड़ा सा वेट करो, ओके। हो सकता है बहुत जल्दबाजी में कोई एक्शन ले लो, तो उस चीज़ में ऐसा मत करना, कुछ भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह में जल्दी से साइन नहीं करना है, या कोई भी डिसीजन जल्दी से नहीं लेना है, ठीक है सर चीज़। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी तो लाइक करना, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।